हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज तो धूप खुली है तो पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। 12th क्लास की मैथ्स में हम इंटीग्रल कैलकुलस जो शुरू किए थे उसी में कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं। इंटीग्रल में इंटीग्रेशन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का तो हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं अभी बिल्कुल स्टार्टिंग का। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूँ। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन है sin 3x cos 4x dx। मान लेते हैं क्वेश्चन है sin 3x cos 4x dx। इसमें हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगेंगे। ये sin a cos b का फॉर्म है। अगर हमारे पास फार्मूला दिया है 2 sin a cos b इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a cos b। तो sin c प्लस d यानी कि a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 आगे लगा लीजिए, यानी कि 2 sin 3x cos 4x dx इज इक्वल टू हाफ। अब ये इसको देखिए 2 sin a cos b वाले फार्मूला लगाएंगे तो sin a प्लस b यानी कि sin 4x प्लस 3x कर देंगे और प्लस sin 4x नहीं तो ये माइनस में आएगा। sin उल्टा ना लिखा है, sin a प्लस b यानी 3x प्लस 4x प्लस sin 3x माइनस 4x। इसको बंद करके पूरा dx तो हाफ sin 7x और ये प्लस sin माइनस x बंद करके पूरा dx। हाफ हाफ इसको लिख लेना इसे sin 7x dx और ये sin फिर प्लस हाफ कर देता हूँ, हाफ sin माइनस थीटा माइनस sin x dx, sin माइनस x माइनस sin x हो जाता है dx। ये तोड़ लिया मैंने, इज इक्वल टू हाफ। अब सबके लिए हाफ आएगा। sin 7x का तो माइनस cos 8x और 8x का तो 8 आएगा। अरे 8 क्यों लिखेंगे, sin 7x का cos 7x, 7x का 7। फिर इसी तरीके से यहाँ पर माइनस आएगा, हाफ तो कॉमन है। sin x का माइनस cos x तो प्लस cos x कर देंगे, बस इसका ही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब sin a cos b का फॉर्म हो तो इस तरह लगा लेंगे, अलग अलग sin cos में टूट जाएगा और इस तरह से करना आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 7x sin x dx। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन sin 7x sin 7x sin x dx। ये 2 sin a sin b का केस है। 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a प्लस बी। तो ये अगर हम cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी लिख दें तो ये यहाँ माइनस लग जाता है, इसलिए आप cos a माइनस बी पहले लिखें और माइनस cos a प्लस बी। ये सबसे आसान रहेगा लिखना, ये लिखना सबसे आसान रहेगा।
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर आप करेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी 7x माइनस एक्स माइनस कॉस 7x प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 6x माइनस कॉस 8x डी एक्स। इंटीग्रेशन निकालिए, कॉस है तो प्लस भी रहेगा, साइन 6x अपान 6 माइनस साइन 8x अपान 8 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। हो गया। इस तरह से ये भी आसान बहुत था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x। साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x dx। देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले से तोड़ेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर हमारे पास है तो हम यहाँ सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लिखा है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यानी जरूरत पड़ जाए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए तो हम क्या लिख सकेंगे, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इसको यहाँ रोक लेंगे। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, इसके साथ में ये dx। इंटीग्रेशन आप लगाते हैं a प्लस बी होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब, ये 1 बन जाएगा, इसीलिए ऐसा किया भी गया था। माइनस 3ab माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और a प्लस बी फिर से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरा करके dx। इंटीग्रेशन आप ये तो हो गया 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 और फिर इसके साथ dx। 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, माइनस ऐसा करते हैं इसको 3 रहने दें और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर लिखा है। अगर हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख लें, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। तो साइन पर स्क्वायर लग गया है, कॉस पर लग गया है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 जो कि नहीं था, तो अपान 4 करना पड़ेगा। अपान 4 कर लिया, इंटू 4 हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको तो अलग ही कर लेते हैं, माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 और ये साइन 2x, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा है तो साइन स्क्वायर 2x dx। अब साइन स्क्वायर 2x के लिए हमने बताया था कि जब हम cos 2x की वैल्यू लेते हैं तो एक वैल्यू आती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की। तो इधर से लाते हैं जब 2 साइन स्क्वायर एक्स राइट हैंड से लेफ्ट साइड में 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x और यहाँ अपान 2 लगा देंगे तो यहाँ से 2 हटा देंगे। तो जब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है, अब यहाँ पे जब साइन स्क्वायर 2x कर देंगे, जरूरत है जो हम, तो एंगल का दोनों तो यहाँ भी दोनों 1 माइनस कॉस 2x का 4x अपान 2 यह लिखा जाएगा। तो इसके जगह पर 1 dx के जगह पर तो x लिख देंगे, माइनस 3/4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन आप ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x अपान 2 dx। तो x माइनस 3/4 2 जा 8 कर देंगे, 1 माइनस कॉस 4x dx
इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/8, 1 का होगा x माइनस कॉस 4x का तो साइन 4x, 4x का अपान 4 प्लस c। ब्रैकेट खोल देते हैं, x माइनस 3/8x प्लस 3/8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस हो गया है, साइन 4x b प्लस c। ये इसको सॉल्व कर लें तो 5/8x आएगा, यानी इसके जगह पर 5/8x प्लस 3/32 साइन 4x प्लस c। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चाहो तो 1/32 कॉमन ले लो, वही आंसर। अब और एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइन 4x अपान साइन x dx, साइन 4x साइन 4x अपान साइन x dx। साइन 4x अपान साइन x dx। इस क्वेश्चन को कैसे करें? साइन 4x की वैल्यू, साइन 4x की वैल्यू जैसे साइन 3x की वैल्यू होती है तो साइन 2x, इसको लिख देते हैं साइन 2 इंटू 2x अपान साइन x dx। तो इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो 2 साइन 2x कॉस 2x अपान साइन x यहाँ पर dx। फिर से 2 और साइन 2 इसका फिर से खोल देंगे, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x कॉस 2x अपान साइन x dx। तो 2 2 जा 4, साइन से साइन काट देंगे, 4 कॉस x कॉस 2x dx। अब इसमें 2 तो यहाँ रखो और 2 एक बाहर ले आओ, तो 2 ये 2 कॉस a कॉस b बन गया, 2 कॉस a कॉस b। तो 2 कॉस a कॉस b कॉस a प्लस b, कॉस a प्लस b यानी कि 3x प्लस कॉस a माइनस b, 2x में से x गया x। चूंकि कॉस के मामले में a माइनस b और b माइनस a कोई अंतर नहीं पड़ता, माइनस बी प्लस, चूंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। तो इज इक्वल टू 2 कॉस 3x का बनेगा इंटीग्रेशन साइन 3x, 3x का अपान 3 प्लस कॉस x का साइन x। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से बड़ा आसान सवाल ये भी हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1 प्लस साइन 4x क्वेश्चन है
1 प्लस साइन 4x अपान 1 प्लस साइन 4x अपान cot x माइनस tan x, cot x माइनस tan x dx। ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करके छोटा करेंगे। सबसे मेन चीज़ यही है कि सॉल्व करके छोटा करना होता है। इज इक्वल टू 1 प्लस साइन 4x, 1 प्लस साइन 4x तो एक चीज तो है कि डिनोमिनेटर बहुत आसान है, cos x माइनस cos x अपान साइन x माइनस साइन x अपान cos x। 1 प्लस, यही क्वेश्चन है ना, 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos 4x, साइन 4x नहीं है, cos 4x है, तो साइन वाला भी है। हाँ, cos 4x अगर सपोज करिए कि 1 प्लस साइन 4x रहता तो क्या करते, 1 के जगह पर लिख देते cos स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x लिखते हैं, प्लस साइन 4x को ले सकते हैं 2 साइन 2x cos 2x। जरा देखिए, 1 के जगह पर cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर, पता नहीं क्या लिख देता हूं मैं, cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 हो जाता, प्लस 2 साइन ए cos ए साइन 2a बनता है। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वही चीज लिखा हुआ है, यानी ये बन जाता cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, और ये 1 हो जाता, यानी इज इक्वल टू ये 1 हुआ। तो इस तरह से ये भी आसान हो जाता, लेकिन हमारे सवाल में है cos 4x, हमने सॉल्व करके ये भी बता दिया अगर गलती से हो भी जाता तो cos 4x की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक तो cos स्क्वायर में, cos के टर्म में 2 cos स्क्वायर 4x का आधा 2x माइनस 1, तो यहां से 1 इधर ले आइए, 1 प्लस cos 4x की जगह पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, इसके जगह पर ले देते हैं 2 cos स्क्वायर 2x, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, dx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x dx अपान, नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपान साइन x cos x, अपान साइन x cos x। एक चीज बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 2x लिखा होता है नहीं लिखा होता है, cos 2x जो ऊपर लिखा है, तो आइए 2 cos स्क्वायर 2x और ये sin x cos x ऊपर लेकर चले जाओ, sin x cos x dx अपान नीचे को तो हम cos 2x लिख देते हैं, या अभी रहने देते हैं, अगले स्टेप में लिखते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। इसमें देखिए यहाँ का 2 यहाँ उठा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x और ये लिखा है sin 2x, नीचे यहाँ पर cos 2x, तो cos 2x की एक पावर इससे कट जाएगी, यानी कि ये बचेगा cos 2x sin 2x, cos 2x sin 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपन आप आगे लगा दो, ये sin 2x cos 2x sin 4x बना हुआ है, sin 4x dx, sin 4x का यहाँ पर हाफ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन माइनस cos 4x अपान 4, माइनस cos 4x अपान 4 प्लस c, यह आ जाएगा -1/8
cos 4x प्लस सी, ये हो जाएगा आंसर। -1/8 cos 4x प्लस सी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है, sin पावर 8x। एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा, बस इसके बाद ऑर्डिनरी वाले हम खत्म कर देंगे, फिर इसके बाद हम बताएंगे दूसरे टॉपिक पर, दूसरे वैरायटी के इंटीग्रल कैसे करते हैं, क्योंकि कोर्स भी तेजी से ले जाना है। हमने चुन चुन के अच्छे अच्छे सवाल आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin पावर 8x माइनस cos पावर 8x। sin पावर 8x माइनस cos की पावर 8x अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो पहले इसको हम सॉल्व करके छोटा करेंगे, जैसे सब को देखिए सॉल्व किए आराम से होता हुआ जब यहाँ पहुंचा, यानी ये इतना ही चीज इतना बड़ा लिखा हुआ था, तो इसको सॉल्व करते हुए ट्रिग्नोमेट्री लगाते हुए चले आए, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरीके से इसमें भी, तो इसमें भी ये नीचे वाला तो इसी में आ जाता है, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को पावर सॉल्व करते चलो। तो लिखते हैं, ये क्या दिक्कत है, ये साइन 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4x होल स्क्वायर dx अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, यानी साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x और साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, नीचे डिनोमिनेटर में वही रहेगा 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, अब इसका फिर से फैक्टर, एक फैक्टर तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, दूसरा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। और इसको देखिए, ये अगर हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा, प्लस 2ab जो बढ़ गया वो आप माइनस कर लीजिए 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इस चीज को हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं। तो अपान 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, हमें लग रहा है यही लिखा हुआ है नीचे, अभी यही कट जाएगा। तो sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, इसका फिर से फैक्टर कर दीजिए। अच्छा फैक्टर अब क्यों कर दे, तो cos 2x लिखा हुआ है, यानी अगर हम लिख दें माइनस करके cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो cos 2x तो लिखा हुआ है, इंटू ये 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx अपान 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब इंतजार ना करें, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को काट दें, तो बचेगा माइनस बाहर ले आवे, cos 2x dx माइनस cos 2x dx, ये तो कर दिया। cos 2x का माइनस यहाँ साइन रहेगा, cos 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x का अपान 2 प्लस c, ये होगा आंसर। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इंटीग्रेशन होता है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके खूब छोटा कर लेंगे, खूब इजी कर लेंगे, उसके बाद में उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे हमने सवाल उठाए,
इसी तरीके से सवाल और लगाए जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा दिया है, जो जेई मेंस के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। dx अपान 1 प्लस साइन एक्स। इस सवाल को भी हम बता करके तब क्लास ओवर करते हैं। dx अपान 1 प्लस साइन एक्स कहता है कि इफ dx अपान 1 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dx अपान 1 प्लस साइन एक्स। dx दो बार क्यों लिखेंगे, ऊपर लिख चुके 1 अपान dx tan x बाई 2 प्लस a इज इक्वल टू tan x बाई 2 प्लस a, x बाई 2 प्लस a प्लस b। x बाई 2 एंगल में है प्लस b, x बाई 2 प्लस a प्लस b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जेईई मेन का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, इसी तरह से जेईई मेन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले तो इस 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर कह रहा है tan का टर्म आ रहा है। इंटीग्रेशन जब तक सेक स्क्वायर एक्स नहीं होगा तब तक ये tan नहीं आएगा, यानी सेक स्क्वायर का टर्म आया होगा, सेक में आया होगा तब उसका इंटीग्रेशन tan आया होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो अभी हम 1 के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख देंगे, और साइन एक्स के जगह पर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और इस तरह से वहां पर कुछ आने वाला नहीं है। यानी तो फिर tan सेक बनना है, यहाँ पर सेक स्क्वायर बनना है। सेक बनने के लिए नीचे cos स्क्वायर का टर्म बनना चाहिए, cos स्क्वायर का, और cos का वहां है, यहाँ पर साइन है। तो आइए यहाँ सोल्यूशन देखिए। dx अपान 1 प्लस साइन एक्स को लिखिए cos, हाँ cos 90, यहाँ पर प्लस कह रहा है तो 90 प्लस थीटा लिख देते हैं। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 90 प्लस थीटा तो जाएगा पहले सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा। वहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस कॉस थीटा आएगा। इसलिए आप पहले नेगेटिव बना लीजिए, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस, चूंकि प्लस की बात है ना, प्लस एक्स कर लिया। तो ये बात सही है, dx अपान 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। देखते जाए कि ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, बाकी स्टेप टू स्टेप चेक होना चाहिए। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 1 माइनस कॉस, अब 1 माइनस कॉस थीटा, हम अगर देखें किस तरीके से बनाएं, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये मान के चले हैं, यानी कि इधर ले आवे 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स। तो ये पॉजिटिव बनाना है, क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं है।
क्वेश्चन सही है। इसमें ऐसा करते हैं, हम इसके चक्कर में परेशान हैं, यह भी बाद में देखा जाएगा। हम इसको अभी cos 90 माइनस थीटा ही आसानी से प्लस cos थीटा होता है जो हम ये बना सकेंगे, यही करते हैं अभी। क्योंकि इसके जगह पर माइनस में भी तो आंसर दिया जा सकता है, हम अपना काम करें। 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। तो आइए dx अपान 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। इसमें से 2 निकालेंगे तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लिखना पड़ेगा, माइनस x बाई 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि cos 2x है। cos पाई बाई 2 माइनस x को हमें cos 2 निकालें तो पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में दिस इम्प्लाइज 1/2 तो यहाँ कर लिया, dx और cos स्क्वायर ऊपर चला गया जो हम चाहते थे, sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, tan x बाई 2 प्लस a और प्लस b। कोई दिक्कत? तो हाफ अब हटा देंगे, हाफ अब हटाएंगे और इसके आगे इंटीग्रल देखते हैं। दिस इम्प्लाइज, इतना लिखते जाएंगे, दिस इम्प्लाइज हाफ सेक स्क्वायर का होता है tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2। और एक चीज देखें, इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो इसका डिफरेंशियल, इसका फिर से डिफरेंशियल देखा जाएगा, इसका डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा, माइनस x बाई 2 का डिफरेंशियल हाफ आएगा, वो भी माइनस हाफ आएगा, तो माइनस हाफ यहाँ पर मैंने लिख लिया, माइनस हाफ, इससे से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए डिवाइड किया, इज इक्वल टू tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, आंसर आ चुका है लगभग। tan पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। ये नीचे का नेगेटिव यहाँ पर कर देते हैं आगे, तो माइनस tan थीटा को tan माइनस थीटा बना लेते हैं, tan यानी नेगेटिव अंदर लेकर चले जाएं तो x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan x बाई 2 प्लस a प्लस b। अब कंपेयर कर लेते हैं, x बाई 2 लिखा हुआ है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो a के जगह पर तो लिखा है माइनस पाई बाई 4, और हमारा एक कांस्टेंट c, यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट c जोड़ना चाहिए था, यहाँ कांस्टेंट c नहीं जोड़ा, कांस्टेंट c और जो हमारा कांस्टेंट वहाँ b इज इक्वल टू सी, तो यहाँ तो कोई एनी रियल नंबर आएगा, एनी रियल नंबर, तो a की वैल्यू तो आएगा, b के लिए कुछ भी हो, ये इसका आंसर होगा। a की वैल्यू खास होगी, b के लिए तो कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई और कंडीशन दे देगी। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन होता है, इस तरह से ध्यान है, कितना आसानी से सवाल लगा, बहुत कठिन नहीं होता है।
इसको फिर से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।